जय श्री गणेश जी, हर हर महादेव। मैं हूँ आचार्य संध्या सक्सेना, महालक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक संस्थान लाभ सोल्यूशन बाय संध्या सक्सेना। संध्या सक्सेना एस्ट्रो की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नीले रंग की आपको जो नीचे दिख रहे हैं तीन, उसमें मेरा महालक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक संस्थान लाभ सोल्यूशन बाय संध्या सक्सेना एस्ट्रो इस वीडियो के नीचे आपको दिख रहा होगा। इस तीनों लिंकों पर अगर आप क्लिक करेंगे तो सीधे मेरे वीडियोज़ तक जाएंगे। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। और बेल आइकन दबाना इसलिए ज़रूरी है वरना आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे। बहुत से लोग मुझे व्हाट्सअप कर करके पूछते हैं कि अपना वो वीडियो बता दो, वो वीडियो बता दो। अरे अगर आपने बेल आइकन दबाया होता तो फिर आपको मेरे से पूछने की ज़रूरत नहीं होती, आपको आराम से मिल जाता है। तो रेगुलर वीडियो को देखिए। और अगर आपने अब तक मेरा नंबर सेव नहीं किया है तो सेव कर लीजिए, भविष्य में कभी भी काम आ सकता है। 8126476399 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इसको अगर आप सेव कर लेंगे तो आपको ये फ़ायदा होगा कि कभी भी भविष्य में अगर आपको ज़रूरत पड़ती है मेरी तो आपको मुझे ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिस नाम से भी आप कंफर्ट पाते हैं उस नाम से, अपने रिश्तेदार के नाम से, मेरे नाम से या ज्योतिष के नाम से या आप किसी फ्रेंड के नाम से भी इसे सेव कर लीजिए, जिससे आपको पता रहे जब ज़रूरत पड़े तो आपको काम आए। आज मैं आपको जो उपाय बतानी हूँ, आज मैं आपको चंदन के प्रयोग बताने जा रही हूँ। चंदन 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 बहुत ही खास है। चंदन चंदन आपकी ज़िंदगी को बूम करता है, बूस्ट करता है। मैं चंदन का प्रयोग करती हूँ और मैं अपने सभी क्लाइंट्स को चंदन का प्रयोग करने की कहती हूँ कि करो भैया करो। आपकी ज़िंदगी का कितना भी बड़ा कलेश क्यों ना हो, जो लोग चंदन का प्रयोग कर रहे हैं उनकी ज़िंदगी के सारे कलेशों को काटता है। अभी पीछे लोगों ने मुझसे पूजा करवाई थी और अभी आगे भी ये पूजाएं चलती रहती हैं। तो 1500 रुपये में जिसने काली माता की पूजा करवाई थी, मैंने उसको एक तिलक भेजा है। उस तिलक में मैंने जो है गोरोचन है, अष्टगंध होती है और चंदन होती है, मलादी चंदन, इसको मैंने मिला के लोगों को भेजा है। और जिन लोगों को भी मिल गया है, बहुत से लोगों ने पूछा था इसका कैसे प्रयोग करना है। कुछ नहीं करना है, इसमें आपको थोड़ा सा निकालना, क्योंकि वो काफ़ी सारा है। तो आप डिब्बी में थोड़ा सा अलग से निकाल के, थोड़ा सा गंगा जल शुद्ध मिल जाए या शुद्ध पानी मिल जाए, उसको मिला के आपको बस माता कामाख्या का ध्यान करते हुए क्लीम 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 कामाख्या क्लीम क्लीम नमः का जाप करते हुए बस इसको आपको प्रयोग करना है। तो ये आपका अट्रैक्शन पावर बढ़ाएगी, क्योंकि मैंने इसे सिद्ध कर रखा है। अगर किसी को और को भी मंगाना हो तो मंगा सकता है, ठीक है। सस्ता है, 1500 रुपये आपको पेमेंट करेंगे, आपके नाम से पूजा करके जो बना रखा है आपके नाम से और पूजा करके उसको भेज देंगे। तो गोरोचन मिला है उसमें, गोरोचन तो बहुत ही कमाल है। तो आज जो मैं चंदन का ही प्रयोग बता रही हूँ, तो चंदन में सबसे पहले, यदि आपका राहु बहुत ज़्यादा दूषित है, राहु बहुत ज़्यादा खराब है, राहु की रेमेडीज आपको करने के लिए किसी भी एस्ट्रोलॉजर ने सलाह दी है या आपको खुद से भी पता है कि जी राहु खराब है, चाहे आपको शापित कुंडली हो, चाहे गुरु चांडाल योग बना हो या कुंडली में कोई और प्रभाव हो, अगर आपका राहु खराब है तो आपको चंदन का प्रयोग करना चाहिए। चंदन का प्रयोग कैसे करेंगे? नहाने की बाल्टी में एक चुटकी चंदन को पाउडर को डाल दीजिए, उससे नहा लीजिए। अगर आपके पास नहीं है तो चंदन का इत्र डाल दीजिए, उससे नहा लीजिए। तो ये क्या करेगा, चंदन का जितना आप प्रयोग करेंगे उतना आपकी ये जो है राहु को तो शांत करता ही है, एक और फायदा करता है, ये आपके और लोगों के साथ जो रिलेशनशिप है उसको मधुर बनाता है। चंदन का परफ्यूम दूसरा उपाय है, यदि किसी को गिफ्ट कर दे, खासतौर पे अपने गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, पति पत्नी, किसी खास रिश्तेदार को यदि आप चंदन का परफ्यूम गिफ्ट कर देते हैं तो ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही शुभ परिणाम देगा। रिलेशनशिप मजबूत करता है और आपके रिलेशनशिप में मधुरता लाता है। अगर आपका रिश्ता किसी से टूट रहा हो तो उसे चंदन का परफ्यूम गिफ्ट कर दीजिए या चंदन उसे गिफ्ट कर दीजिए। नंबर 3 पे, यदि चंदन को भगवान शिव के मंदिर में शिवलिंग पे चढ़ाया जाए तो आपको बहुत गजब का रिजल्ट देता है। अगर आप कोई रेगुलर पूजा कर रहे थे तो ये चंदन का प्रयोग करते हुए, चंदन का इत्र या मलादी चंदन या चंदन का पाउडर, यदि आप भगवान सफ़ेद चंदन, पीला चंदन, लाल चंदन, यदि आप इसको असली वाला, इसको यदि आप जो है शिवलिंग पे चढ़ा देते हैं तो चढ़ा देने मात्र भर से ही आपकी बड़े से बड़ी कामना भी पूरी हो जाती है। जैसे कि मान लीजिए आपने भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं और आप कोई एक मंत्र पढ़ रहे हैं या आप शिवाष्टक का पाठ कर रहे हैं या शिव चालीसा, शिव स्तोत्र पढ़ रहे हैं और उसके बाद आप साथ में चंदन का जल में मिला के चंदन उसको भगवान को चढ़ा रहे हैं या चंदन ऐसी लेप कर रहे हैं, तो वो आपका जो शिवाष्टक या जो भी आप पढ़ रहे हैं वो 100 गुना उस पर फल देता है, ये इसका लाभ होता है। तो चंदन का प्रयोग शिव के साथ कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपकी मनोकामना बोल के।
इसके अलावा जैसे मैंने आपको बोला, चंदन का दान भी कर सकते हैं, चंदन से नहा सकते हैं। चंदन का तिलक लगाने से, माथे पे चंदन का त्रिपुंड लगाने से आपको बहुत लाभ होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग चंदन का रेगुलर प्रयोग करते हैं, उनके जो दुश्मन है उनकी संख्या धीरे 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 खत्म होने लगती है। चंदन लेकिन ओरिजिनल होना चाहिए, एवी चंदन नहीं चलेगा। चंदन के नाम से मेरे को किसी ने बताया कि गोरोचन जो है, जो गोरोचन असली गोरोचन है ना, 9,500 रुपये का आता है 1 ग्राम। तो ये भी हम इम्पोर्ट कराते हैं। तो किसी लड़की ने मेरे को बोला 350 रुपये में गोरोचन मिल रहा है फ्लिपकार्ट पे। तो मुझे हंसी आई। और क्या है कि आटे, जो मैदा होता है ना, मैदे को गूंद कर उसकी गोल गोल गोलियां बनाकर और उसके ऊपर सिंदूर लगाकर उसको बेच रहे हैं। मतलब इतना फ्रॉड भरा हुआ है दुनिया में कि आप सोच नहीं सकते। गोरोचन क्या होता है, जो गाय होती है ना, गाय को जैसे इंसानों को पथरी होती है, ऐसे गाय को भी पथरी होती है। और गाय संबंधी जो जानवर होते हैं ना, जैसे सांड है, ऑक्स, और गाय की जो जातियाँ होती हैं, गाय की बहुत सारी प्रजातियाँ हैं, उनमें जब किसी को पथरी हो जाती है, उसकी मृत्यु के बाद जब उसका शरीर अपना आप डिकम्पोज होता है, तो उसमें से वो निकलती है। उसको ये लोग निकाल के उसको साफ सुफ करते हैं, उसको हम बोलते हैं। और जैसे आपकी बॉडी के ऊपर जैसे कोशिकाएं बनी होती है ना, वैसी उसमें भी कोशिका बनी होती है, पत्थर जैसा होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं। असली गोरोचन वो होता है, ठीक है। तो आपको असली ही चंदन चाहिए। असली चंदन आपको जब मिलेगा उसी का प्रयोग करना है। चंदन के पानी से, जैसे मैंने बताया, नहाइए, चंदन लगाइए, चंदन से भगवान शिव को लेप कीजिए। चंदन आप गिफ्ट कर सकते हैं, आपको लाभ होगा। इसके अलावा चंदन को छोटा सा टुकड़ा लेके नीले रंग के धागे में बांधकर यदि आप अपने गले में धारण करते हैं तो राहु से आपको शांति मिलती है। जिन लोगों की कुंडली में काल सर्प दोष लगा हो, उनको भी चंदन की लकड़ी को गले में धारण करना चाहिए नीले रंग के धागे में, और चंदन को ग्रहण करना चाहिए। यानी कि आप ग्रहण कैसे करेंगे, फेस पे लगाइए, उससे नहाइए, इत्र लगाइए, जो भी आपको करना है, ये चंदन का आप प्रयोग करना है। तो इतने सारे मैंने आपको उपाय बताए हैं चंदन के। और भी बहुत सारे उपाय हैं, जैसे आप चंदन जो है भगवान को गिफ्ट कर सकते हैं। भगवान की उससे मूर्ति को स्नान करा के चंदन लपेट सकते हैं। गणेश जी को चंदन लगाएंगे, आपको लाभ मिलेगा। माँ दुर्गा को, माता लक्ष्मी को आप देंगे, धन लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। यदि आप इसको, जो स्फटिक का श्रीयंत्र होता है, यदि उस पे चंदन का लेप लगाते हुए श्री सूक्त का पाठ करेंगे तो आपको अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इसको चंदन के प्रयोग है, चंदन के उपाय हैं। आप इसे कीजिए और चंदन अपने साथी को गिफ्ट कीजिए, आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो जाएगा। साथ में 3 मैसेज आए हैं। उदय चाहते हैं कि उनकी लव मैरिज हो जाए, नित्या चाहती हैं कि उनको सरकारी नौकरी लगे, संजय चाहते हैं कि वो विदेश जाएं। तो इन सभी की मनोकामनाओं को, और भी जो मेरे से जुड़े हुए हैं इस समय, जो अपने सच्चे दिल से मनोकामना बोल रहे हैं, उन सभी की मेरी पर हम सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान श्री कीर्तिराज आपका धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हे भगवान श्री कीर्तिराज, मुझ पे, मेरे परिवार पे, और जो सभी लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, जो मेरे फॉलोवर्स हैं, सब पे कृपा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। कोई भी समस्या हो तो आप 8126476999 इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप करनी है, अपनी समस्या छोड़ देनी है। और साथ में जैसे कि मैंने आपको बताया है, एक लड़का है जिसका नाम है आदेश कुमार, वो चाहता है सरकारी नौकरी और विदेश यात्रा भी। तो एक चीज़ डिसाइड कर लीजिए, अगर आपको बाहर जाके नौकरी करनी है या सरकारी नौकरी चाहिए। सरकारी नौकरी के आपके में बहुत कम चांसेस दिख रहे हैं, लेकिन बाहर जाने के आपके चांसेस दिख रहे हैं। थोड़ी सी राहु को अगर आप मजबूत करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, और थोड़ी शिव पूजा करेंगे। बाकी रेमेडी मैंने आपको आपके मोबाइल नंबर पर व्हाट्सअप कर दी है। तो आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।